नमस्कार सभी को। हम लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस करने के लिए आए हैं मैथ डोमेन का सिलेबस। मैथ डोमेन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी के लिए। सीयूटी मतलब सर अगर हमको एडमिशन लेना है किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में, जैसे कि जो नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे में कौन कौन से आपने सभी ने नाम सुना होगा, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जैसे जो बड़े लेवल के कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपको BSc ऑनर्स करना है, BSc में मैथमेटिक्स मेन बेसिस पे है, अगर ऐसे सब्जेक्ट्स को करना है तो आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा बेटा? मैथ डोमेन का पेपर देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको DU से भी अगर करना है BSc या BA कुछ भी करना है तो आपका कंप्लीट मार्क्स ऐड होता है। तो ये चीज़ तो आप लोग फोकस किए होंगे। तो मतलब कि आपको मैथमेटिक्स डोमेन का पेपर देना ही देना है अगर आप क्लास 12th में मैथ बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें और होती हैं। क्या सर, हम लोग जब 12th में मैथ पढ़ते हैं तो सर दो प्रकार का मैथ होता है। हाँ सर, एक होता है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स जो NCERT बेस्ड होता है, जो हम लोग रेगुलर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक और होता है जिसको कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्या दो अलग अलग पोर्शंस हुए। अप्लाइड मैथमेटिक्स का अलग ही कोर्स होता है प्रॉपर, एंड NCERT बेस्ड होता है, जो NCERT की मैथमेटिक्स की बुक आती है उसमें मैथ डोमेन का होता है। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा बेटा कि हम लोग मैथ डोमेन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, या फिर क्या सिलेबस है, जो हमारे एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। अच्छा, आपको ये सब शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आइडिया दे देता हूँ आपको कि क्लास 12 की जो NCERT है, अपने को उससे ऊपर नहीं जाना है। जो सिलेबस है केवल क्लास 12 की NCERT का है। अब हो सकता है कभी कुछ पुरानी NCERT मतलब पुराना जो बुक चलता है उससे हो, नए बुक्स में तो मान लो बहुत ज़्यादा काट दिया गया है, पोर्शन काट दिया गया है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि हमको सर हर प्रोस्पेक्टिव पे तैयार होना चाहिए। मतलब सर कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी टाइप का है, अगर मान लो सिलेबस का है तो हम उसको हैंडल कर लें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या कि सर पेपर का लेवल किस टाइप का आता है। सर ये बोर्ड से थोड़ा सा अप आता है। अगर आपने बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपका अच्छी बात है कि आपका बेहतर एग्जाम होगा, ठीक है। और सर इसका जो एग्ज़ाम है वो JEE से थोड़ा सिंपल होता है। क्या मतलब सर, JEE मेंस का जो सिलेबस होता है या फिर JEE मेंस का जो कंप्लीट लेवल होता है, JEE मेंस, हम JEE एडवांस की बात ही नहीं कर रहे, JEE मेंस से थोड़ा सिंपल होता है। मतलब बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे जो कि NDA वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, NDA का हो गया, तो सारे बच्चों ने देखा होगा कि क्या सभी का लगभग पैटर्न सेम है, क्या सभी का सिलेबस सेम है। इसका मतलब अगर हम चाहे यहाँ की तैयारी करें, मतलब CUET की एक स्पेशली तैयारी करें, तो क्या हमारा केवल CUET का प्रिपरेशन होगा? नहीं सर, यहाँ से हम चाहें तो क्लास 12th लेवल पे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हम उस सभी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, CUET कॉन्सेप्ट में जुड़ने का एक और फ़ायदा क्या है कि अगर आप CUET कॉन्सेप्ट में जुड़े हैं और हमसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको केवल CUET की तैयारी नहीं होगी। हम लोग CUET से थोड़ा सा बढ़ के हम लोग JEE मेंस को भी क्रैक करने की क्षमता रखेंगे। मतलब कि अगर हमने कहा कि सर अपनी पोटेंशियल को चेक करना है तो आप JEE मेंस का भी एग्जाम दे सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात खास बात क्या है कि क्लास जो CUET का सिलेबस है उसमें मैक्सिमम पोर्शंस क्लास 12th के ही हैं। तो और JEE का पोर्शन जो होता है बेटा, JEE का सिलेबस जो होता है उसके अंदर क्लास 11 भी मिक्स होता है। तो हम लोग अभी जैसे जब भी सिलेबस हम लोग कोई पढ़ेंगे, जब भी कोई चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल JEE मेंस के भी लेंगे। और हाँ, भरोसा रखिए आपकी, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। लोग डरते हैं कि सर JEE का सिलेबस या फिर CUET का सिलेबस कुछ नहीं बेटा, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो अगर आप बेसिक इंस्ट्रक्शन जो टीचर्स दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, DBP एंड साथ में लाइव क्लासेज जो चल रही हैं, उसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अगर हम उन सभी को साथ में करते चले, एक पैटर्न को फॉलो करते चलें, तो हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं बेटा सिलेबस की, CUET मैथ डोमेन का सिलेबस। इसमें पहली चीज़ क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहले डिस्कस करेंगे सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, साथ में सर कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, और सर क्या, सर अटेम्प्ट तो मान लो कर लिए, सर पर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, एंड सर निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते। आइए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो आपके पेपर के समय मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन, बहुत बच्चे वहाँ लापरवाही करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को। हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आइए, क्या चीज़, सबसे पहले तो आपको CUET के प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे देते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बेस्ड पे वर्क करता है, ठीक है।
आपको हमारे साथ जुड़ने पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं हम आपको। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। मतलब कि टीचर से 1-to-1 होने का मौका भी मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने लाइव क्लासेस के समय आपको कुछ डाउट्स आता है, तो आपने अगर डाउट्स को लिखा या हमारे तक डाउट्स आपने भेजा, तो मैं उसी टाइम एंड इंस्टेंट में वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज़ क्या मिलेगा बेटा आपको? अच्छा, साथ में ये देखिए, जो लाइव क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। क्या सर? कि सबसे पहला अपना काम तो ये होना चाहिए ना कि ऐप जाकर डाउनलोड कर लें सीयूटी कॉन्सेप्ट का। ठीक है। उसके बाद और क्या मिलेगा बेटा आपको? क्लास के नोट्स। जैसे होता है ना कि कभी कभार कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं, होता है भाई, परेशानियाँ होती हैं बहुत सारे बच्चों को। मैं तो प्रीफर करूँगा कि बच्चे साथ में लिखते चलें, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग केवल बोल देते हैं, क्या करते हैं हम लोग बेटा, केवल बोल देते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, लिखते नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसे सर लिखने की जरूरत है, तो उसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। हम क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जरूर कराएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है कि सर अपने हिसाब से नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है। क्योंकि दूसरे के नोट्स जो होते हैं बेटा, उसको रिवीजन करने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन जो खुद के नोट्स होते हैं उनको रिवीजन करने में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हम खुद से लिखते हैं, हमको पता होता है कि हमारा लेवल क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नोट्स सभी लोग बनाएंगे, मैं प्रॉपर मौका दूंगा आपको कि नोट्स बनाते चलिए साथ में, और साथ में ही आपको क्लास के नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि अगर मान लीजिए कुछ चीज़ों को लिखने में गलती होगी तो एक बार आप रीचेक कर लीजिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा सर? डाउट सेशंस भी होंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको कुछ काम दे दिया, या फिर आपने PYQ ही सॉल्व किया। सर पढ़ते समय तो सब सारे क्वेश्चंस हो जा रहे थे, एक आध दो क्वेश्चन इसमें भी हो जा रहे थे सर, लेकिन बाद में कुछ डाउट्स आने लग रहे थे। हमारे प्लेटफॉर्म जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सर हम लोग डाउट सॉल्विंग का एक प्रॉपर सेशन रखेंगे, जिसमें सभी बच्चों के अलग अलग डाउट्स जो भी आएंगे उनको कलेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा हम लोग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज़ क्या है सर? टेस्ट सीरीज भी होगी। प्रिपरेशन करने की सबसे बेस्ट मेथड होता है, जब अंत समय आने लगता है, एग्जाम्स का समय आने लगता है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है सर? क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी करिए। एंड साथ में ही जब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ना शुरू किए तो क्या करेंगे बेटा, समय समय पर, जैसे मान लो 2-3 चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसका एक एग्जाम दे देते हैं। तो उससे होता है ना कि अब आप जब भी क्वेश्चंस ट्राई करते होगे किसी किताब के फॉर्म में, तो वहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उसके जस्ट बाद उसका क्वेश्चन दे दिया गया। लेकिन जो आपका टेस्ट पेपर होता है उसमें मिसलेनियस टाइप के होते हैं, मतलब सर कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होते, एक पहला कॉन्सेप्ट कहीं और से, दूसरा कॉन्सेप्ट कहीं और से। तो क्या होता है, आपके दिमाग को खुलने का मौका मिलता है कि आप खुल सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है बेटा? प्रॉपर गाइडेंस। हमारी पूरी टीम आपके साथ बनी रहेगी अंत समय तक, आपके मतलब आपके साथ जी तोड़ के मेहनत करेगी। ठीक है। तो हर चीज़ के गाइडेंस मिलेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के जितने सारे टीचर्स हैं सभी आपके लिए ही हैं। ठीक है। जितने भी हैं सभी एक्सपीरियंसिव टीचर हैं, सब ने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस को भी पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है। आइए प्राइजेस वगैरह आप देख लीजिए। उसके बाद करना क्या है बेटा, आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस वहीं पे चलेंगी। साथ में हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट चीज़, हमने कहा ना कि सीयूटी कॉन्सेप्ट में मैथ्स डोमेन का पेपर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो चीज़ आता है ना सर, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना है। अच्छा उसके बाद क्या सर जी कि कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ क्या लिखा है बेटा सर? 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है बेटा? 50 क्वेश्चन, मतलब सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 50 क्वेश्चंस। अच्छा उसके बाद क्या? 50 क्वेश्चन हो गए। करने कितने हैं सर? करने केवल मात्र 40 हैं। क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब सर? केवल 40 क्वेश्चन को ही आपको करना है, बाकी 10 क्वेश्चंस आपको किसी तरीके से छोड़ना है। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए बेटा आपको कि क्या सर हमको सबसे पहले 5 मिनट लेके सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के बाद क्या सर? एटलीस्ट हमारे माइंड में ये चीज़ तो हो जाएगी ना कि किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसको तो पहले कलेक्ट कर लो।
होता है प्रिपरेशन के टाइम में बेटा कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं कुछ बच्चों को कि सर ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ लग रहा है और उसके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। इसीलिए एनटीए ने आपको सबसे अच्छी चीज़ें दी कि आपको आपके पास एक्स्ट्रा 10 ऑप्शंस हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कंप्लीट छोड़ो मत, उसके बजाय आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता हो। ठीक है, मतलब क्या बेटा 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको केवल 40 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अच्छा सर कितना टाइमिंग रहेगा, ये चीज़ सबसे ध्यान देने वाली बात है। मात्र 60 मिनट रहेगा, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्या मतलब सर, 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन। अगर आपको एक एवरेज निकाला जाए तो क्या मतलब कितना टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए, तो 60 मिनट मिल रहा है और 40 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है बेटा कि 1.5 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा बेटा, 1.5 मिनट। लेकिन लोग कहते हैं 1.5 मिनट, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेटा 30 सेकंड में ही देखते ही लग जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। टॉपिक वाइज डिपेंड करता है बेटा। तो क्या मतलब कि अपने पास 1 घंटे सर समय है और साथ में 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से मात्र 40 करने हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है बेटा कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ध्यान से देखो, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब कि अगर बेटा 40 क्वेश्चन है आपके पास जो करने हैं, डुएबल है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा, 200। ये क्या हो गया, क्या टोटल मार्क्स कितना हो गया बेटा, 200 नंबर। सर बात समझ में आ रही, मतलब मैथ डोमेन कितने मार्क्स का होता है सर, 200 नंबर। अच्छा, इसमें रेड अलर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ सर, आपको अलर्ट केसेस को देख के होंगे। सर यहां बत्ती जल जानी चाहिए आपको। क्या सर, सर -1 का नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पे जो कि पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे, उन्होंने कभी भी नेगेटिव मार्किंग को फेस नहीं किया होगा। तो बेटा थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। क्या मतलब सर कि इंस्ट्रक्शन पढ़िए, वहाँ पे लिखा होता है बेटा कि -1 फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, क्या चीज़ बेटा, आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको उसके लिए -1 मार्क्स मिलेगा। तो आपको यहीं पे सतर्क हो जाना है कि सर हमको सभी क्वेश्चंस करने कोई जरूरी नहीं है, हम जितने क्वेश्चन करें उसको एकदम 100% श्योरिटी से करें। बात समझ में आ रही है, कही जाती है ना सर कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो यहां ये चीज मैटर करता है बेटा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, क्या मैटर करता है सर, स्पीड विथ एक्यूरेसी। सर 60 मिनट टाइम मिलेगा, सर एक्यूरेट भी करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। बात समझ में आई, क्या मतलब सर, स्पीड एंड एक्यूरेसी साथ में पैरेलल चलेंगी तो हम लोग को सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से, अगर मान लो आपका 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सर कितना मार्क्स आएगा, मैक्सिमम आप 190 के लिए लड़ पाओगे। अगर मान लो 3 गलत हो गए तो आप 185 के लिए लड़ पाओगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 185 रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब कि हमारा कर्तव्य क्या है कि बेटा गलत ना हो। अगर तुक्का नहीं मारना है, मतलब क्या समझ में आया कि तुक्का नहीं मारना है। हम प्रॉपर मैथमेटिक्स में तुक्का कुछ होता नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स को हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्वेबल होता है। ठीक है, अपने लॉजिक बिल्डिंग से साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर को टिक करेंगे। ऐसा नहीं कि सर देखते के नहीं बेटा, इत्मीनान से अपने दिमाग को शांत रख के फिर हम लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि -1 मिल जाएगा बेटा। और केवल -1 नहीं, वहाँ से 5 नंबर कटेंगे, क्योंकि 4 नंबर तो मिलने वाले थे सही, 5 नंबर मिलने वाले थे, उसमें 1 नंबर और कम हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट चीज। अब आइए, हमने आपको डिस्कस किया था बेटा क्या कि सर 2 चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स, 2 प्रकार की, एक जो नॉर्मल डोमेन मैथमेटिक्स है और दूसरा उसमें एक अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है। तो अभी हम लोग जो पूरा फंक्शन एक मतलब पूरा एक डिफाइन करेंगे सिलेबस, हम लोग मेनली हम लोग का फोकस रहेगा जो डोमेन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बेटा। क्या एनसीईआरटी का ही सिलेबस दिखेगा सर, एक बार चेक तो करते हैं। क्या बेटा पहला चैप्टर एनसीईआरटी में आप लोग सभी लोग ध्यान दिए होंगे, तो क्या रिलेशन फंक्शन है, याद होगा। कैलकुलस की जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या रिलेशन फंक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, सॉरी
क्या रिलेशन फंक्शंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं बेटा? हाँ सर करते हैं। क्या मतलब सर? रिलेशन एंड फंक्शन अपना क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट टॉपिक रहेगा। अच्छा, रिलेशन फंक्शंस में क्या कुछ चीज़ें तो रिलेशन फंक्शंस की क्लास 11th में पढ़ लिए हैं, मतलब हम लोग डोमेन रेंज वगैरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग क्लास 11th में ही डिस्कस कर लिए हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ होता है बेटा? सर आपने पढ़ा होगा सर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलिए यहीं से एक आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के देते हैं। आप लोग डिसाइड करिएगा कि अगर कहा गया है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, क्या क्वेश्चन कहा गया? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का रिलेशन है। क्या क्वेश्चन क्या है बेटा? सबके लिए एक बार कमेंट सेक्शन के लिए क्या क्वेश्चन है कि लिखा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या इसके रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मैं सभी का आंसर पढ़ूंगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो गए, उसके बाद क्या सर? फंक्शंस के बारे में भी तो होता है सर, वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं, इन सभी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना सीखना है अपने को? सर हमने याद करिए डिस्कस किया था जब भी क्या कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे रिलेशन फंक्शन कंप्लीट किया हमने, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ITF। इसी को कहीं कहीं आप देखे होंगे लोग पढ़ा जाता है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर खास की चीज़ें क्या हैं बेटा? एक पहली चीज़ है कि डिफिनीशन पढ़ेंगे, डिफिनीशन के बाद क्या बेटा? उसके रेंज एंड डोमेन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद उसकी वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड ब्रांचेस, ग्राफ वगैरह की बात करेंगे उसकी कि सर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें भी सारे फार्मूले आएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है बेटा। क्या दो चैप्टर यहाँ डिस्कस हो गया? एक रिलेशन फंक्शन, एक ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रॉपर पोर्शन अलजेब्रा का। किसका बेटा? अलजेब्रा का। अलजेब्रा के अंदर हम लोग दो चैप्टर पढ़ते हैं, कौन कौन सा सर? सर एक मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एक डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। आप लोग स्टार्ट किए होगे मैथमेटिक्स का, तो वहीं से स्टार्ट किए होगे ना क्लास 12th की, ठीक है बेटा। आ जाइए, कौन कौन सा चैप्टर सर? सर एक पहला मैट्रिक्स है एंड दूसरा क्या है? डिटर्मिनेंट है। क्या ध्यान से देखिए, ओल्ड NCERT अगर आप उठाएंगे तो क्या सारे सिलेबस वैसे ही वाला है क्या? हाँ सर वैसा ही वाला ही है। मतलब सर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्यों, पहले तो स्टार्ट कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, फिर नोटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्वलिटी एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिक्स पहले इक्वल कैसे होंगे सर, उसको दिखाते कैसे हैं, एंड सर क्या उसके टाइप्स के बारे में भी तो होगा, जैसे क्या क्या देखो, जीरो मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस करेंगे, क्या सर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी तो कांस्टेंट कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सारी चीज़ें बेटा देखो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा ध्यान से सोचिए कि जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा था तो क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सभी ने पढ़ा है? उसमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा ध्यान से कि सर कभी कभार मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। ये अलजेब्रा के पॉइंट्स हो गए। साथ में दूसरा पॉइंट क्या है सर? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या सर? डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकालना, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की वैल्यू निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे बेटा उसमें सीखेंगे। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है बेटा? एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सर कुछ, फिर माइनर्स को फैक्टर्स। अच्छा माइनर एंड को फैक्टर निकालते किसके लिए बेटा? इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ध्यान से देखिए सर, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल भी तो निकाल सकते हैं अपन। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 11th के जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था बेटा चैप्टर, क्या उसमें एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाइए। क्या उस चीज़ों को हम लोग बेटा डिटर्मिनेंट के माध्यम से सॉल्व करते थे? उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? सर एडजॉइंट निकाल लीजिए एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या क्या सर? एडजॉइंट निकालेंगे एंड इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। फिर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं,
क्या है सर, नेक्स्ट कैलकुलस का पूरा पोर्शन शुरू होता है। याद करिए क्लास 12th में कैलकुलस का कौन सा पोर्शन था सर, स्टार्ट ही तो करते थे हम लोग, लिमिट पढ़ चुके थे हम लोग, रिलेशन फंक्शन का आपको डोमेन एंड रेंज वाला फॉर्मेट पढ़ चुके थे 11th में। तो 12th में क्या पढ़ते थे हम लोग, स्टार्ट किससे करते थे सर, कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते थे। क्या चीज़ किससे बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कि सर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा एंड हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या सर, डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन होगा क्या, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, सारी चीज़ें पढ़ते जाइए आप लोग, आपके पास एक PDF जाएगा, ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ों को आप लोग NTA की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें क्या आप लोग क्लास 12th की ओल्ड NCERT जो है क्या उसी सिलेबस से मिलता जुलता अभी तक लग रहा है। हाँ सर, तो हमारा बेसिक बुक क्या होगा, जैसे होता ना कि बेस क्या होना चाहिए, हमारा बेस तो NCERT होना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो इसमें क्या हम लोग लेवल थोड़ा सा आप लेके चलेंगे। हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो हम लोग किस लेवल तक जाएंगे बेटा, JEE लेवल को टच करेंगे, कि अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हो तो आप JEE को भी टच कर सकते हो। कुछ बच्चे देंगे यहाँ से पेपर जो कि CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, JEE के लिए भी कर रहे होंगे, तो मल्टीपल एग्जाम्स आपको देना ही पड़ेगा। आओ देते रहो यार, क्लास 12th के बच्चे हो आप लोग, देते रहो, जितना भी एग्जाम आए सब दो, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद क्या सर डिफरेंशियबिलिटी हमने पढ़ लिया कि सर डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा, कैसे होगा, तो सर उसका भी तो इस्तेमाल होगा। हाँ सर, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ते थे बेटा हम लोग, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते थे। क्या सर, ध्यान से देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्या इसकी बात करते थे। हाँ सर, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात। उसके बाद क्या सर, कि सर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसकी भी बात करते थे। एंड सर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते थे। याद होगा आपको एक लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर में आपने देखा होगा कि सर AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमको क्या क्या चीज़ मिलता है सर बताइए। हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं सर हम लोग, और हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं सर रेट ऑफ चेंज हो गया, ये हो गया। फिर मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, एंड मिनिमा। और ध्यान याद होगा आप लोगों को, तो क्या बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करते हैं हम लोग। क्या ये सारे टॉपिक्स जो हैं किस चैप्टर के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, कंप्लीट अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशियबिलिटी जो है या डिफरेंशिएशन जो है बेटा, केवल आपको मैथमेटिक्स या BSc के लिए ही काम नहीं देगा। कल को कोई लड़का या कोई बच्चा जाता है BA के अंदर भी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेता है, क्या बेटा, इकोनॉमिक्स, चाहे DU में जाइए, चाहे AU में जाइए, चाहे फिर BHU में रहिए, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते तो आपको वहाँ एक पेपर देना पड़ता है, क्या सर, प्रॉपर मैथमेटिक्स का पेपर होता है बेटा वहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ती हैं। क्या सर, मार्केट के चेंज को भी तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ही तो हुआ एक प्रकार से वो। तो क्या यहाँ पे केवल ये सारी जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या केवल आपको BSc के लिए काम देगा? नहीं सर, अगर कोई बच्चा BA भी करने जाता है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, काम देंगे, ठीक है, ध्यान से आइए। नेक्स्ट बेटा क्या है, जी कैलकुलस का अगला पोर्शन होता है बेटा इंटीग्रेशन। क्या चीज़ बेटा, इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन को हम लोग बेटा दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जो है इसको दो प्रकार से, एक क्या सर, पहला डेफिनेट एंड दूसरा इनडेफिनेट, ठीक है। क्या सर, अगर विदाउट किसी लिमिट के हम अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। एंड विथ लिमिट अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो गया वो सर, वो तो डेफिनेट हो गया, ठीक है। उसी में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे किंग्स रूल, क्वीन रूल, जैक रूल, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एंड इंडेफिनेट में हम लोग बाई पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो मतलब कि अलग अलग तरीकों के हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे फंक्शन जिनमें हम लोग डायरेक्ट हमको दिखेगा नहीं कुछ, फिर हम उसको क्या करेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ा करना पड़ता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट ना हो तो हमको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ता है। एक किसी फॉर्मेट में बनाओ फिर उसको इंटीग्रेट करो। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। बाई पार्ट्स
वगैरह है ना, ध्यान से देखो। क्या सर जी, बाई सब्स्टिट्यूशन एंड बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स, सारी चीज़ें आएंगी अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा सर, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, क्या लिमिट्स के अंदर, फिर फंडामेंटल थ्योरम्स कुछ होते हैं सर, हमने अभी डिस्कस किया, किंग रूल कुछ आएगा, कुछ क्वीन रूल आएगा एंड कुछ जैक रूल आएगा सर, इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं सर। हाँ, क्या देखो बेटा ये सारे फॉर्मेट्स आपको दिख रहे होंगे। क्या इंटीग्रेशन को कोई हमको बता सकता है सर कि क्या इसी को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं? हाँ सर, क्या मतलब, उसी को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसे ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन के जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या आता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व वगैरह वाले आते हैं। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हमारे साथ ध्यान से देखिए, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है। मतलब याद होगा फिजिक्स में, क्लास 11th की फिजिक्स में याद करिए, हमारे साथ सब लोग दोहराएंगे। क्या अगर किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकालना होता था तो हम लोग एक काम करते थे, एक्स पे बैठ के डीएक्स पे जाते थे, लेंथ पे लेते थे, कोई भी एक रैंडम फिगर है, तो क्या एक्स पे जाके डीएक्स की एक लेंथ की स्ट्रिप या फिर कोई लेंथ की एक छोटा पोर्शन लेते थे, फिर उसको होल में इंटीग्रेट करते थे। तो क्या कर रहे थे, यही तो एक इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हुआ बेटा, बोलो याद है कि नहीं, क्लास 11th के बेस पे याद है? हाँ सर, ये सारी चीज़ें क्लास 11th में हम लोग सीख चुके हैं, करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार देखेंगे सर कि अरे सर ये तो कुछ अजूबा हो रहा है, नहीं बेटा, अजूबा नहीं है। क्लास 11th की फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस करते समय हम लोग इस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है सर, जब डिफरेंशिएशन कर लिया सर, इंटीग्रेशन कर लिया, तो उसके बाद लास्ट क्या आता है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब सर, डिफरेंशिएशन के बाद कुछ तो इक्वेशन बनेगा, जैसा क्या सर, ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें क्या क्या सीखेंगे हम लोग बेटा, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उसका डिफिनेशन क्या होती है, साथ में ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, साथ में उसको फॉर्मेशन करके हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, अलग अलग मेथड से, देखो बेटा सीधी बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मेथड से डायरेक्टली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी मेथड से हर बार निकल जाए, नहीं। हम लोग कभी कभार, बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने किसी फॉर्मेट में, और आफ्टर कन्वर्टिंग क्या होगा, तब हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे बहुत मज़ेदार चैप्टर होता है, मैक्सिमम इससे क्वेश्चन जानते हो कहाँ से पूछता है बेटा, ध्यान से देखो, ऑर्डर एंड डिग्री से। चाहे आप बोर्ड्स में देख लो और चाहे आप CUT में देख लो, आप प्रीवियस एनालिसिस करेंगे हम लोग, अभी आपको सारी चीज़ें उसमें दिखाया जाएगा कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते कहाँ से हैं। तो देखोगे सर कि कभी कभार जेई में भी पूछ देता है सर, केवल ऑर्डर एंड डिग्री पे आप कमेंट करिए। अगर किस्मत अगर साथ रही, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, तो आप, मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चन जो 30 सेकंड में करने वाले होते हैं, सेम देखो 30 सेकंड के अंदर आंसर मार के निकलो, बस समझ में आई? आओ नेक्स्ट सर, अगला क्या है सर, ज्योमेट्री भी तो कुछ पढ़ेंगे। याद करिए क्लास 11th के ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे सर, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका था, फिर सर्कल, कोनिक सेक्शन के अंदर भी 3 टॉपिक्स पढ़े थे हम लोग, क्या, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। क्या ये 5 चैप्टर जो थे ज्योमेट्री के क्लास 11th में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो आते हैं। अच्छा, एक ज्योमेट्री, बेटा ज्योमेट्री का ये भी तो पोर्शन हो सकता है सर, वेक्टर एंड 3D। अगर एक प्लेन की बात करें, मतलब ये जो अपना बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है सर, बोर्ड तो एक कैसा फिगर है, 2D फिगर है। लेकिन अगर जब जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हो, हम बैठे हैं, तो ये क्या है, एक 3D फिगर है ना। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या क्लास 11th में फिजिक्स में आप लोग पढ़े हुए हो, सबको चमक गया होगा, अरे हाँ सर, क्लास 11th की फिजिक्स में ही तो पढ़े थे हम लोग वेक्टर, स्टार्टिंग में ही। हम कहे हाँ बेटा, सॉरी, पढ़े थे सभी लोग। तो क्या इसी में कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, जैसे क्या, हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो उसी से मैं सीख चुके थे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन अगर एक बार आप वहाँ सीखे हो तो क्या कुछ लोग बेटा कनेक्ट कर पाए होंगे अब तक हमसे कि हाँ सर ये सारी चीज़ें तो सीख चुके हैं हम लोग। इसमें क्या, वेक्टर्स में क्या आएगा बेटा, पहले तो डिफिनेशंस आएंगे वेक्टर एंड स्केलर की, फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, फिर क्या, डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स,
टाइप ऑफ वेक्टर में क्या है बेटा सर, इक्वल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है सर अलग अलग। फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी कोई पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, सारी चीज़ें जो हम लोग या तो स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं वही सारी चीज़ें कुछ उसमें घुमा फिरा के आएगा सारी चीज़ें। क्या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, फिर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, याद है कंपोनेंट कैसे करते थे, निकालते थे। फिर ध्यान से देखिए एडिशन ऑफ अ वेक्टर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी, क्या बेटा बाय अ स्केलर क्वांटिटी, एंड साथ में क्या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये चीज़ पढ़िएगा मेरे साथ, क्या हुआ है डॉट प्रोडक्ट एंड आगे क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखो बात समझ में आई, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में याद करिए जो हमने जो जो चीज़ें बोली, क्या सभी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, हाँ सर ये तो आ ही रहा है। साथ में देखो बेटा प्रोजेक्शंस आएगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के ऊपर या किसी भी प्लेन के ऊपर कैसा प्रोजेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें सर वेक्टर एंड 3D। देखो वेक्टर एंड 3D को दो अलग अलग चैप्टर्स जरूर हैं, लेकिन जब हम लोग सीखना शुरू करेंगे तो क्या वेक्टर एंड 3D को एक साथ यहाँ चीज़ें वहाँ कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करते चलेंगे कि नहीं कनेक्ट चलेंगे, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए एंड अगला क्या है 3D है। 3D में क्या सर जी, डायरेक्शन कोसाइन सर तो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 3D स्पेस होता क्या है बेटा, अगर दो प्लेन्स हैं एक साथ हैं तो क्या वही तो 3D एक फिगर बनाता है। याद करो अपने कमरे को देखो ना, कि अगर एक प्लेन ये हो गया एंड सामने एक प्लेन ये हो गया तो क्या दोनों अगर एक दूसरे कटे होते हैं 3D फिगर बना दे रहे हैं। अरे हाँ सर बना रहे हैं, बस वही 3D फिगर। ध्यान से देखो कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन उसकी तरफ निकालेंगे हम लोग, यहाँ वेक्टर्स में भी इक्वेशंस निकालेंगे, 3D में भी निकालेंगे बेटा क्या। और ध्यान से देखिए टू प्लेन्स, सारी चीज़ें पढ़ते जाइए, आपके एनसीईआरटी के क्या सिलेबस में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भी निकाल सकते हैं इसमें हम लोग, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग एक साथ में। फिर ज्योमेट्री के बाद क्या आता है बेटा अगला पोर्सन, सर 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 ऐसा चैप्टर आ गया जिसका पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। ये दोनों चैप्टर जो हैं ध्यान से देखिए, अपने पास दो दोनों चैप्टर हैं, इसका ओवरऑल लाइफ में चाहे आप किसी भी जगह जाइए, क्या चीज़ लाइफ में किसी जगह जाइए, अलग बात है कि आप मैथमेटिक्स के नाम पे नहीं पढ़ोगे इस चीज़ को, क्या चीज़ बेटा आप मैथमेटिक्स के नाम पे नहीं पढ़ोगे लेकिन यूज जरूर करोगे। और मज़े की चीज़ ये है कि बेटा जो बचपन से ही आप लोग ये चीज़ करते आ रहे हो कि सर आज बारिश होने का परसेंट मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी कम है, या फिर जब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, मान लो क्रिकेट खेलने गए आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कहते हैं कि यार आज लग रहा है कि मैच बराबरी का होगा, या कभी कभी एकदम कॉन्फिडेंस में रहते हो सर आज 100% गारंटी कि मैं हरा के आऊँगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय 100%? हम लोग बचपन से सारी इस्तेमाल करते आ रहे हैं सारी प्रोबेबिलिटी चीज़ों को। या फिर अब जो हम लोग पहला चैप्टर इसमें क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिस दिन बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू होगा मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूं बेटा कि आपको जितना मजा अभी तक नहीं आया होगा पूरे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स से प्यार कराने वाला ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये रियल यूज बताता है मैथमेटिक्स की। क्या सर कि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते कहाँ कहाँ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है ये। क्या सर बिजनेस ही कर रहे हो तो बिजनेस में हमारा मेन मोटो क्या होता है, सर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर का मैक्सिमम चीज़ क्या होता है कि सर हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या है, सर हम जितना हो सके उतना मैन्युफैक्चर करें और हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्या ध्यान से देख लो, पढ़ते चलो मेरे साथ चलो, इसका कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, फिर रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, सच एज कॉन्स्टेंट होंगे। अच्छा सुनो, लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे खास चीज़ क्या है कि देखो भाई अपना तो कुछ काम होगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ना कि बिजनेस अगर किसी से कहा तो बिजनेसमैन का कर्तव्य क्या होता है, मेरे साथ बताइए कि सर बिजनेसमैन का तो साथ काम यही होता है कि सर वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखे। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भाई ऑब्जेक्टिव मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भाई अलग अलग कॉन्स्टेंट होंगे, अपने पास कॉन्स्टेंट होंगे। क्या चीज़ सर कुछ हो सकता है भाई हमारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉस्ट हो, कुछ अलग अलग कॉस्ट होंगे, फिर वेदर भी डिपेंड करता होगा, किसी का बिजनेस फॉरेन अफेयर्स पे भी डिपेंड करता होगा, बहुत सारे बिजनेस है ना बेटा, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। बात समझ आ रही है? तो हम लोग भी यही चीज़ देखेंगे कि कुछ कांस्टेंट होंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ
लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है। एंड साथ में मैथमेटिकल फॉर्मेशन प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ज़्यादा करेंगे। याद करो, कभी आप लोग डेली लाइफ में कभी तो शेयर मार्केट का देखे ही होंगे, देखे हो कभी शेयर मार्केट, किसी ने सुना हो? हाँ सर, क्या सुने हैं सर कि अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आता रहता है, क्या वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? हाँ सर, क्या हम जितना भी इसमें पढ़ेंगे शायद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करना चाहेंगे हम लोग? हाँ सर। अच्छा, एक मजे की चीज़ और बताता हूँ, क्लास अभी 12th में जब लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने पढ़ा है, क्या सर यहीं काम खत्म हो जाएगा? नहीं सर, आप जब भी बीएससी करने जाओगे बेटा, तो बीएससी का जो लास्ट सेमेस्टर आएगा, जब आपका मतलब 3rd ईयर में आप आ जाओगे, तो आपका ऑपरेशन रिसर्च नाम का एक पेपर होगा। क्या चीज़ बेटा? ऑपरेशन रिसर्च। उसमें भी सारी चीज़ें काम में आएंगी। अगर आप क्लास 12th में पढ़े हो तो आपके तो मज़े ही मज़े बेटा, सर आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप जब ग्रेजुएशन में चले गए तो कुछ चीज़ें इंक्रीज होकर पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसका बेस स्टार्ट यहीं से होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस्तेमाल तो है सर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या बताया सर कि प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स का सबसे प्यारा सब्जेक्ट। प्यारा मैंने क्यों बोला कि सर इसमें तो हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, सर इसमें लूडो भी खेलते हैं, सर इसमें हम लोग कार्ड्स भी खेलते हैं, सर इसमें हम लोग कॉइन को भी टॉस करते हैं। याद करो क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ते थे, कॉइन को टॉस किया तो क्या, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्या सर कि अब हम लोग 2 डाइस को टॉस कर दें, मतलब रोल कर देंगे, या फिर कार्ड्स खोल देंगे, कार्ड्स में से किसी को उठाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अलग अलग केसेस बनेंगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास 12th में या फिर 11th में आपने जो पीएनसी पढ़ाया, क्लास 12th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर आपके पास लॉजिक बिल्डिंग की क्षमता है, कैपेबिलिटी है आपके पास, क्या सर कि हम लॉजिक को सर बिल्ड कर पाते हैं, तो आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। जैसे कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। अगर मेरे को रात के 2 बजे भी कर दो कि सर इसके क्वेश्चंस हैं या फिर सर पढ़ा दीजिए, मेरा कोई हिचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर लॉजिक बिल्डिंग का है ना। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, अगर मैथमेटिक्स आपने अगर अपने चॉइस से लिया है, बाई चॉइस लिया है, तो इसका मतलब क्या, आपके पास सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई है सर। आप चीज़ों को बियॉन्ड सोच सकते हो, आपके सोचने की लिमिट बहुत छोटी नहीं है। इसमें भी वही चीज़ होगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कोई फार्मूला नहीं है, कुछ रटना नहीं है इसमें केवल सोचना है। आपके दिमाग के घोड़ों को ये खोल देगा, फ्री कर देगा। जाओ घूमो, जितना घूम सकते हो, जहां तक सोच सकते हो, जो केस सोच सकते हो, सभी केसेस इसमें आएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर। अच्छा, साथ में इसमें देख लीजिए क्या क्या है इसमें। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, साथ में क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएंट्स, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर क्या, एक ध्यान से देखो, एक थ्योरम भी यहाँ पर है, बायस थ्योरम, फिर रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स प्रोबेबिलिटी के बारे में, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन वेरिएंस, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई सोचो ना, अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी न किसी पैटर्न को तो फॉलो करेगा, उसके बारे में भी थोड़े थोड़े डिस्कशन हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर क्या, यहाँ तक अपना क्या हो जाता है बेटा, अपना मैथ डोमेन का जो सिलेबस है बेटा, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या, ध्यान से देखिए, अभी तक जो भी आपने ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ आपने जो भी ऑब्जर्व किया, वो क्या जुड़ा हुआ है क्लास 12th की सिलेबस से ही? हाँ सर। क्या क्लास 11th के कुछ चीज़ें भाई जो हमने सीखे हैं उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं आएगा। मतलब अगर हम क्लास 12th के ही सिलेबस को अगर अच्छे से कर लें बहुत बढ़िया तरीके से, तो क्या हम लोग जीत सकते हैं? क्या जीत सकते हैं सर? एक सीट जीत सकते हैं। कहाँ पे सर? एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में। जैसे किसी का सपना होगा सर कि हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में पढ़ेंगे सर, हिंदू कॉलेज में पढ़ेंगे सर, होगा ना, बहुत लोगों की चॉइस होंगी। कुछ लोगों का सपना होगा सर मैं बीएचयू में पढ़ूंगा, शिक्षा की काशी कहा जाता, शिक्षा है ना, शिक्षा का समुद्र है ये। बात समझ में आ रही है? किसी का अगर मन हुआ कि सर हम ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जहाँ से कई प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं बेटा।
सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कहाँ से निकले हुए हैं बेटा, किस कॉलेज से? कॉन्फिडेंस से बोलो बेटा कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो वहाँ में क्या, वहाँ से बेटा सारी चीज़ें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। कल को देखो बेटा बीएससी बहुत सारी जगह पे होती है, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, आपके आसपास में ही कुछ डिग्री कॉलेज खुले होंगे। तो क्या डिफरेंस होता है भाई कि एक बच्चा जो बीएचयू या डीयू या फिर एयू से पढ़ा हुआ हो या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, और क्या डिफरेंस होता है जो नॉर्मल कॉलेज से बच्चा पढ़ा हुआ था? क्या आप लोग समझ सकते हो, एक लेवल का डिफरेंस समझ सकते हो कि सर अगर आप दिल्ली में गए या फिर बीएचयू में आए तो क्या आपको एक्सपोजर्स ज़्यादा मिलेंगे? अरे हाँ सर, जुड़ाव आपका बढ़ेगा लोगों से सोशली, साथ में सब्जेक्ट के प्रति भी आपका जुड़ाव। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो कि कहीं भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन करा के बैठे रहते हैं घर पे। बेटा वैसा नहीं बनना ना अपने को। अगर आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में पढ़े तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, और अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ, किसी न किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक अपना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 12th का जो मैथ डोमेन का जितना सिलेबस था। अच्छा, इसमें कुछ हम लोग पीपीटी के अंदर बेटा जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि मैथमेटिक्स में हमने बात किया था ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसके सिलेबस के बारे में भी दिया हुआ है। तो आपका काम क्या है, अगर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस सिलेबस को मैं शो कर देता हूँ आपको, आप लोग सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। और अगर आपका डिमांड रहेगा कि सर नहीं हमको ज़रूरत है इसके प्रॉपर सिलेबस को डिस्क्राइब करने की, तो वो किया जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि नॉर्मल जो डोमेन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अगर डिमांड इसकी होगी तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा कंप्लीट बनाया जाएगा सिलेबस क्या है, ठीक है। पर ये नॉर्मल क्या है बेटा, नॉर्मल नंबर्स वगैरह के बारे में है, साथ में पढ़ते जाइएगा ये सब सारी चीज़ों को। पॉज करके पढ़ते जाइए अगर ज़रूरत है तो। क्या ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई? ठीक है सर। अब अपने को करना क्या है सर, जुड़ना कैसे सर हमारे साथ? सर सबसे पहले आपको जाके गूगल प्ले स्टोर से क्या कर डाउनलोड करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे जाके फिर सारी इन्फॉर्मेशन टीचर्स आपको देंगे, उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। हमने पहले ही क्लास के स्टार्ट में कुछ बेनिफिट्स बताए थे कि आपको हमारे साथ जुड़ने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, डिस्कस किया था ना सर कि लाइव क्लासेस मिलेंगे, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन का भी मौका मिल सकता है आपको कि आपने क्वेश्चन कर रहे हैं, वही डाउट है तुरंत हमने सर से पूछ लिया कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो क्या इसका फ़ायदा होता है कि सर तुरंत डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। फिर क्या सर जो लाइव लेक्चर रहेंगे उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। अरे वाह सर, कि क्या मतलब अगर किसी का छूट गया हो, मान लो किसी कारणवश वो नहीं ज्वाइन कर पाया हो, तो क्या वो देख सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स बड़े आराम से, डाउट्स भी सॉल्व कर सकता है। साथ में क्या बेटा, क्लास नोट्स भी मिलेंगे और डाउट सेशन भी होगा। ये सबसे बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है बेटा कि आप डाउट सेशन नहीं मिलता बहुत जगह पे आपको। क्या सर पढ़ तो लेते हो, लेकिन अगर आपके डाउट्स रह ही जाते हैं, वो डाउट के साथ आप पेपर मतलब एग्जाम हॉल में भी जाते हो, तो क्या वहाँ प्रॉब्लम होती है? हाँ सर होती तो है। तो हमारा कर्तव्य क्या है बेटा कि जैसे ही पढ़े उसके साथ क्वेश्चंस लगाए और तुरंत जो डाउट है उसको सॉल्व कर लीजिए। सर डाउट्स को घर रखना नहीं है अपने पास, डाउट्स का लोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ में क्या क्या सर टेस्ट पेपर भी मिलेगा एंड क्या मिलेगा आपको बेटा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, सभी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जो आपको हमेशा किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है बेटा। आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।